हेलो, वेलकम टू प्रथम आयस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट कि कोई भी एक पार्टी किस तरीके से नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा को प्राप्त करती है। तो जैसा कि आपको पता होगा, हाल ही में दो राज्य जिसमें एक हिली एरिया हिमाचल प्रदेश और गुजरात, बहुत बड़ा स्टेट, बड़े स्टेट में से वहाँ पे असेंबली इलेक्शन की समाप्ति हुई है और प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई है। बट मैं आप लोगों से एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि लगातार ये कौन सी टर्म थी कि जो बीजेपी गुजरात में अपने कैंडिडेट्स जो है ना आज मुख्यमंत्री वहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो कमेंट में बताइए हमें, और हम इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करेंगे कि प्रोसीजर्स क्या होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्या गाइडलाइंस है रिगार्डिंग द नेशनल पार्टी स्टेटस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक्सप्लेन्ड हाउ आप दैट इज़ आम आदमी पार्टी बिकेम अ नेशनल पार्टी टुडे। इसे हम बहुत सिंपल शब्दों में, भाषाओं में समझने की कोशिश करेंगे। और ये चीज़ें जो है ना, जब मनीष सिसोदिया जी जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के, उन्होंने ट्विटर पे जब ये पोस्ट की कि थैंक यू गुजरात फॉर मेकिंग आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी इन इंडिया। ठीक है, तो मैं आपसे एक और यहाँ पे एमसीक्यू पूछूंगा कि आप मुझे बताइए कि आम आदमी पार्टी भारत की कितनी नंबर की पार्टी बनी है एज ए नेशनल पार्टी। ठीक है, तो इसे जैसे आप एक और यहाँ पे देख सकते हो, हेयर व्हाट ECI दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया गाइडलाइंस सेज। तो मैं इसमें सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि क्या गाइडलाइंस है। ठीक है, तो जैसा कि आपका आंसर भी यहाँ मिल गया होगा, आप 9th पॉलिटिकल आउटफिट टू सिक्योर नेशनल पार्टी स्टेटस। ठीक है, अब देखिए होगा क्या। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको पता होगा कि आजकल जो है ना देश में 2024 की तैयारी चल रही है लोकसभा चुनाव की, और उसमें कहीं ना कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि एक ऑपोजिशन ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जहाँ पे सभी पार्टी अपनी दावेदारी बताएंगे कि हम इतने सीट्स पे लड़ेंगे इस ग्रुप से, मतलब ऑपोजिशन से। तो सब अपनी अपनी स्टेक्स को मेंटेन करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं कि भाई हमें इतनी सीट्स चाहिए। तो जैसे ही कोई पार्टी नेशनल पार्टी बनती है राज्य से या रीजनल पार्टी से, तो उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। और यही होने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए कि जब भी किसी पार्टिकुलर ऑपोजिशन बेंच के मीटिंग में जाएंगी आप, तो वहाँ पे जो इनके सुप्रीमो है अरविंद केजरीवाल जी, वो जो है ना अपनी स्टेक्स को बढ़ा चढ़ा करके अब रखने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ये सब साबित कर रहा है कि लोग जो है ना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के साथ अब जुड़ना चाह रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, इवन दो हिमाचल प्रदेश में 0 सीट मिला, गुजरात में 5 सीटें मिली है, और उनकी जो वोटिंग परसेंट थी बहुत ज़्यादा है आम आदमी पार्टी की, अराउंड 12.7% के आसपास उनको वोटिंग फेवर हुआ। और इसी के साथ जो है ना वहाँ पे आपको एज अ नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी को इंडिया में ECI ने दर्जा दे दिया। ठीक है, तो इसके मद्देनज़र मैं दो पहलू पे यहाँ पे ध्यान दूंगा। पहला, ECI दैट इज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पॉलिटिकल पार्टी एंड इलेक्शन सिम्बल्स 2018-19 की जो हैंडबुक है, उसमें हम एक नेशनल पार्टी को कुछ इस तरीके से डिराइव करने की कोशिश की गई। सबसे पहला तो है कि या तो उस पार्टी को 4 या 4 से अधिक स्टेट में जो है ना रिकॉग्नाइज्ड हो, 4 या 4 से अधिक में रिकॉग्नाइज्ड हो। दूसरा, उनके जितने भी कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उनको एटलीस्ट जो है ना 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स जो है ना या तो 4 या 4 से अधिक स्टेट की लोकसभा में मिले या असेंबली इलेक्शंस में मिले। और यही वाली जो यहाँ पे आपको क्राइटेरिया है वो आम आदमी पार्टी में लगती है इन केस ऑफ गुजरात। और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इनके कम से कम 4 MPs इन द लास्ट लोकसभा पोल्स होनी चाहिए। ठीक है, या तो आपके 6% टोटल वैलिड वोट्स होने चाहिए इन एनी 4 और मोर स्टेट इन लास्ट लोकसभा, या असेंबली इलेक्शंस। ठीक है, और साथ ही साथ जो है ना आपके पास कम से कम 4 MP होनी चाहिए इन लास्ट लोकसभा पोल्स।
थर्ड कंडीशन क्या है, इफ़ इट हैज़ वन एट लीस्ट 2% ऑफ टोटल सीट्स इन लोकसभा। कहने का मतलब अगर मैं बोल दूँ आपको कि अगर 100 किसी पार्टिकुलर कंट्री में लोकसभा की सीट है, मतलब लेट्स इंडिया में, तो 2 एमपी तो होनी चाहिए, और साथ ही साथ ये 2 एमपी कहाँ से होनी चाहिए, तो 3 स्टेट से आनी चाहिए। तो इसमें आप ऐसा मान लो कि 200 हमारी लोकसभा की स्ट्रेंथ है, तो 4 एमपी आनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं 3 से, तो तीनों में से एक एक तो आनी ही चाहिए, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो इलेक्शन सिंबल्स की जो रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर है 1968, उसके हिसाब से कोई पार्टी को स्टेट पार्टी कैसे बनाया जाता है, तो उसके जो है ना 5 कंडीशंस रखे गए, इसमें से कोई एक फुलफिल करनी चाहिए। जैसे फर्स्ट है कि 6% वोट शेयर होना चाहिए और 2 एमएलएज होनी चाहिए, या 1 एमपी होना चाहिए इन अ रेस्पेक्टिव इलेक्शंस। सेकेंड है कि 3% ऑफ असेंबली सीट्स और 3 एमएलएज होना चाहिए, इसमें से जो ज़्यादा होगा। थर्ड है कि 1 एमपी होना चाहिए फॉर एवरी 25 अलॉटेड टू द स्टेट और एनी फ्रैक्शनल देयर ऑफ। और फोर्थ है कि 8% वोट शेयर इन लास्ट असेंबली इलेक्शन। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फर्स्ट वाली 6% एंड 2 एमएलए और 1 एमपी इन रिस्पेक्टिव इलेक्शंस है ना, यही वाली कंडीशंस जो है ना आपको यहाँ पे आम आदमी पार्टी के केस में लगता है। हालांकि अगर आप गुजरात में देखोगे तो ये वाली भी कंडीशन लग सकती है, 8% वोट शेयर इन लास्ट असेंबली इलेक्शन, और अभी ऐसा ही हुआ है। और ये सब चीज़ें आपको तब पता चलेंगी क्योंकि आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी सिक्योर्ड 1.2% ऑफ द टोटल वोट अलॉन्ग विद 5 सीट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पे या तो 6% वोट और एंड 2 एमएलएज होनी चाहिए इन द लास्ट असेंबली इलेक्शन, और वही चीज़ें यहाँ पे आपको मिला है। इससे पहले अगर आप देखोगे तो ये ऑलरेडी दिल्ली में एज अ स्टेट पार्टी थे, उसके बाद आपको यहाँ पे गोवा में बने, पंजाब में बने, फिर गोवा में बने पिछले साल, और अभी आपको जो है हिमाचल प्रदेश में बना, गुजरात में बना। तो जैसे ही कोई पार्टी 4 से ज़्यादा राज्यों में स्टेट पार्टी की दर्जा मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली उन्हें एक तरीके से नेशनल पार्टी की दर्जा मिल जाती है, और ये ऑलरेडी आप यहाँ पे देख रहे हो। क्योंकि वोट शेयर कितनी तो 12%, और मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे 2 से ज़्यादा उन्होंने सीटें भी जीती है, तो इलेक्शन कमीशन उन्हें स्टेट पार्टी का रिकॉग्नाइजेशन जो है 4th फॉर्म में दे दिया है गुजरात में। और ऐसी जैसे ही उन्हें 4th पार्टी स्टेट पार्टी की दर्जा मिली, वो बन गए आपको एक तरीके से नेशनल पार्टी आफ्टर दिल्ली, पंजाब एंड गोवा। दिल्ली में 2013 में बना था, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेमेंडस जीते दी 2015-2022 में। फिर पंजाब में आपको जब 2017 में चुनाव हुआ था तो 20 आउट ऑफ 117, और इस बार तो क्लीन स्वीप 91 सीट है। फिर आप देखे थे गोवा में 6.77% वोट मिला था, और साथ साथ उन्होंने 2 एक तरीके से बोल सकते हैं असेंबली इलेक्शन की सीटें भी जीती थी, और इस बार आपको गुजरात में मिला है। मैं आपको बता दूं कि ये 9वीं पार्टी है इंडिया की जैसे नेशनल पार्टी की दर्जा मिल गया। तो इसके साथ साथ जो पहले 8 है उसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, मायावती जी की बीएसपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई दैट इज़ मार्क्सिस्ट, शरद पवार जी की जो नेशनल पार्टी है, तो ये जो है आपको एक तरीके से, फिर ममता बनर्जी जी की तृणमूल कांग्रेस एंड मेघालय सेंटर्ड नेशनल पीपल पार्टी, ये जो है आपको एक तरीके से। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये गुजरात की वोटिंग का जो रिजल्ट है आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 5 सीटें मिली हुई है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से अब आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स है वो अपनी स्टेक को थ्रू आउट इंडिया, वो अपनी पोल्स को अब अच्छे तरीके से जो है नेशनल लेवल पे आगे बढ़ा सकता है अपनी पार्टी की और पॉलिटिकल एजेंडा को टू गेन द ग्राउंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा आपको कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी नेशनल लिटरेचर की दर्जा गेन कर ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है एक तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है नेशनल लेवल पे। हालांकि उन्हें नेशनली रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, और अब वो जो है ना अच्छे तरीके से एक तरीके से जो है ना दूसरे स्टेट में भी काम कर सकते हैं, एज अपोज टू रीजनल पार्टी। थोड़ी नेशनल पार्टी बड़ी भी होती है क्योंकि उनकी वोटिंग शेयर बढ़ जाती है, ठीक है।
उन्हें फर्दर गवर्नमेंट के साथ जो है ना कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पे उन्हें गवर्नमेंट बुला करके उनके साथ सलाह मशवरा करता है। जैसे आप कभी कभी सुनते होंगे कि आज जो है ना ऑल पार्टी मीटिंग रखा गया, प्रधानमंत्री जी ने रखा है, मुख्यमंत्री जी ने रखा है। तो ये चीज़ें जो है ना कहीं अब जो है पार्टी को ऑफिस या कैडर चलाने के लिए उन्हें ऑफिस अलॉट किया जाता है, वहाँ पे उनके मेंबर्स होते हैं, वो डिजिटली कैंपेन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से आज नेशनल पार्टी बनने पे मिलता है। साथ ही साथ आपको ब्रॉडकास्टर के मतलब अपनी कैंपेन करने के लिए ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से भी एक तरीके से आपको आराम से वहाँ पे थ्रू नोटिफिकेशन ऑर्डर मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।